हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रोज़ की तरह टिप और ट्रिप आप सभी के लिए कुछ ऐसी लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाले हैं। और दोस्तों मैं बोर्ड पे इस तरीके स्विच बोर्ड पे बिंदी को क्यों लगा रही हूँ, ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप, इस तरीके से जब भी हम मसाले या मिर्च या कश्मीरी मिर्च का ये पैकेट ले आते हैं तो आपने देखा होगा जब भी हमें ज़रूरत पड़ता है हम क्या करते हैं, पाउच को कटिंग कर लेते हैं। जब भी हमें इसको ज़रूरत पड़ता है हम डाल के इसको क्या करते हैं, रबड़ लगा के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा बारिश का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, इस तरीके से हमारा ये जो पाउच है ख़राब हो जाता है। तो ये ख़राब ना हो तो इसके लिए मैं एक आप सभी के लिए 1 से 2 टिप लाई हूँ। इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यूज करने के बाद इस तरीके से रबड़ लगा के इसको रख देते हैं कि ये हमारा अंदर से मसाला नहीं ख़राब होगा। लेकिन दोस्तों ये हो ही जाता है ख़राब। तो इस तरीके से जो ट्रिक ट्राई कर रही हूँ मैं, देखिए साइडों से कटिंग कर देना है। और साइडों से कटिंग करने के बाद ये जो सामने वाला फ्रंट वाला पार्ट है इसको भी मुझे कटिंग करना है। अब देखिए बीच में से हाथ लगाते हुए मुझे दोनों पार्ट को इस तरीके से दबा लेना है। इस तरीके से मुझे इसको दबा लेना है। अब दबाते हुए अब देखिए बिल्कुल ही पतला सा हो चुका है। अब जो सामने वाला फ्रंट है इसको भी मुझे काट लेना है। दोस्तों यकीन मानिए अगर आपके पास एयर कंटेनर डिब्बे नहीं है तो आप इसको इस ट्रिक को आजमाएंगे ना तो आपका ये जो मसाला है बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। अब देखिए इस तरीके से दबाते हुए जो ऊपर का पार्ट है इसको मैं फोल्ड करते हुए और मैं इसके अंदर अच्छी तरीके से दबा देती हूँ। तो चलिए इस तरीके से मैंने इसको दबा दिया है। अब दबाने के बाद अब आप इसमें रबड़ लगा के रखेंगे ना तो आप देखेंगे आपका ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा मसाला और काफ़ी लंबे समय तक के चलेगा। जब भी आपके पास एयर कंटेनर डिब्बा आएगा तो आप इसमें इस मसाले को रख सकते हैं। तो दोस्तों मसाला कोई सा भी हो, मिर्च हो, धनिया हो या मिर्च पाउडर हो, कश्मीरी मिर्च हो, तो इस तरीके से हो ही जाता है ख़राब। अब देखिए मैंने इसको इस तरीके से लगाने के बाद अब मुझे क्या करना है, रबड़ लगा दिया है। अब इस तरीके से दोस्तों रखेंगे तो ये मसाला बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। अगर आपके पास एयर कंटेनर डिब्बा है तो आप जब भी खोलते हैं इसको हैंड टू हैंड आप एयर कंटेनर डिब्बे में इसको पलट दीजिए। जैसे कि मैं देखिए जब भी पाउच को खोलती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि डिब्बे में रखी हूँ और डिब्बे में जो मिर्च है, मसाला है, जो भी है, तो मैं इसको क्या करती हूँ ज़्यादातर डिब्बे में ही ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इसमें ट्रांसफ़र करने से क्या है कि ये जो हमारा मिर्च है कभी भी नहीं ख़राब होता है, क्योंकि जिस चीज़ में हवा लगती है बार बार वो चीज़ जल्दी ही ख़राब होती है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ज़रा सी पाउच खोलेंगे, अब देखिए खोलने के बाद इस तरीके से एयर कंटेनर डिब्बे में डाल के और इसको प्रेस करते रहना है। अब देखिए प्रेस करते रहना है। अब बहुत इजीली तरीके से जितना भी मिर्च है देखिए इसके अंदर चला गया है। अब बिल्कुल भी ये नहीं गिरता है। और इसी तरीके से दोस्तों ज़रा सी किनारा काट के आप बहुत इजीली तरीके से किसी भी एयर कंटेनर में, डिब्बे में इसको भर सकते हैं। अब भरने के बाद अब आप इसका कैप टाइटली करके अब इसको रखेंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं ख़राब होगा। दोस्तों यकीन मानिए इस तरीके से एयर कंटेनर में आप सालों साल रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ज़रा से भी नहीं ख़राब होगा। दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ट्रिक पसंद आता है वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए ये जो तेल होता है, अब आप देख पा रहे होंगे, इसको हम कितनी भी सावधानी से इस्तेमाल करें लेकिन क्या होता है ना, किनारे से ये तेल निकलता रहता है और निकलते निकलते बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो ये क्या होता है, स्लिप तो हमारा ख़राब होता ही होता है और साथ ही साथ ये बॉटल भी ख़राब होता है। तो दोस्तों मैंने टिश्यू पेपर लिया हुआ है। अब देखिए टिश्यू पेपर को मैंने खोल लिया है, इसको डबल पार्ट कर लिया है। अब बस क्या करना है, ये जो टिश्यू पेपर है ना, मुझे ऊपर वाले पार्ट पे इसको लगाते हुए इसको डबल करके और इसको लगाते हुए मुझे क्या करना है दोस्तों, एक रबड़ बैंड यहाँ पे लगा देना है। आप देखेंगे कि जितना भी तेल निकलता है ना ये बहुत इजीली तरीके से ये सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बिल्कुल भी ये जो हमारा बोतल नीचे तक के ख़राब हो जाता है, किचन स्लैब भी ख़राब होता है, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों बोतल कैसे भी हो लेकिन हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन बोतल में से तेल नीचे को गिरता ही है और इस तरीके से हमारा स्लिप भी ख़राब हो जाता है। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ट्रिक पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए ये जो हम चावल ले आते हैं, आपने देखा होगा, तो चावल आता है एक थैले में आता है, एक कट्टे में आता है। तो दोस्तों ये जो थैला होता है ना काफ़ी अच्छा और मजबूत भी होता है, वाटर प्रूफ भी होता है ये।
लेकिन ये जो थैले का बॉटम वाला पार्ट है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से बिल्कुल अजीब तरीके से रहता है ये मतलब सिला हुआ रहता है अंदर करके। तो हम अगर इसमें कुछ ले आना चाहें तो बिल्कुल भी नहीं ले आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो थैले का बॉटम वाला पार्ट है काफ़ी थोड़ा अजीब सा है। तो मुझे जो मेन सिलाई है 2 इंच इधर और 2 इंच दोनों तरफ, मतलब कि इसका एक लाइनिंग सी बना लेना है। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं, मैं इसी तरीके से इसको प्रेस कर रही हूँ। इस तरीके से बॉटम वाले पार्ट को इसको बराबर करते हुए अब मुझे एक लकीर सी यहाँ पे क्लिच सा बैठा लेना है। अब जैसे देख पा रहे होंगे इस तरीके से। तो बॉटम वाला, या तो आप ये जो बॉटम वाला पार्ट है यहाँ पे सिलाई कर देना है। इससे क्या है कि बॉटम काफ़ी अच्छा बन जाएगा। और ये जो बॉटम वाला पार्ट मैंने बैठाया हुआ है आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये एक्स्ट्रा हो रहा है बॉटम वाला पार्ट बैठाने के बाद। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसका ये जो किनारा है ना, कोना, इसको बस मैं किसी चीज़ से या तो सील देना है या तो ग्लू से इसको चिपका देना है। थोड़ा सा ग्लू लगा के अब मैं इसको चिपका देती हूँ। इससे क्या होगा कि चिपक जाएगा और काफ़ी कंफर्टेबल भी हो जाएगा और बढ़िया भी हो जाता है। इसको जब भी कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है बैग। और कहीं भी हम कुछ भी सामान इसमें सब्ज़ी वगैरह लेने जाएंगे या राशन ही लेने जाते हैं तो इसका जो बॉटम वाला पार्ट है ना, बिल्कुल काफ़ी अच्छी तरीके से हम कहीं भी रख के इसको ले सकते हैं। नीचे की जो बेस है इसका काफ़ी अच्छा बैठता है। अगर हम रख के कोई सामान लेते हैं बिल्कुल ये ईजिली तरीके से खड़ा रहता है बैग। अब जैसे कि मैंने उस तरफ लगाया, इसी तरीके से मैं इधर भी लगा देती हूँ। और दोस्तों ये काफ़ी यूजफुल ट्रिक है। तो इस तरीके से जो यूजफुल ट्रिक है इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। या फिर अब देखिए बॉटम वाला पार्ट बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से हमारे घर में बहुत सारे कट्टे आते हैं, हम इसको ख़राब समझ के नहीं फेंकें और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से दबा देना है। अब देखिए बिना सिलाई करे हुए हमारा बॉटम वाला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब चाहे तो आप इसको फेविक्विक से भी चिपका सकते हैं। आप सभी को पता है फेविक्विक बिल्कुल ही जॉइंट अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। अब देखिए ये हमारा जो बॉटम वाला पार्ट है काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो अब इसी तरीके से मैं इसको काफ़ी अच्छी तरीके से चिपका देती हूँ। और चिपकाने के बाद अब आप देखेंगे कि बॉटम वाला पार्ट काफ़ी चौकोर हो चुका है और काफ़ी बढ़िया भी हो जाता है। हम इसको कैसे भी कहीं भी यूज करें अब आप देखेंगे बहुत इजीली तरीके से हमारा ये यूज में आ जाता है थैला। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो क्यों ना इस ट्रिक को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जिस थैले को, जिस चीज़ को हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। और इसको हम अब ले जाएंगे ना तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से क्लिच से बैठा देंगे। अभी हमारा साइडों में भी बॉटम बन के तैयार हो चुका है और नीचे वाला जो बेस है उसमें भी बॉटम बन चुका है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे जो टिप होते हैं ना, इनके ज़रिए काफ़ी भी हमारा कुछ सामान काम आसान भी हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है बिल्कुल ही। अब देखिए बिल्कुल इसका बेस, साइड, बॉटम बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको कहीं भी रखेंगे बहुत ईजी तरीके से इसमें रख के सामान ले सकते हैं। अब दोस्तों बिंदी का कमाल देखिए। बिंदी तो हम सभी हाउसवाइफ लेडीज ही लगाते हैं, लगाना किसको नहीं पसंद है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो बिंदी होता है ना हमारे और भी कहीं काम आ जाता है। जो बिंदी को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो बिंदी हम रखे रहते हैं, महीनों सालों रखे रहते हैं, रखे उसका गम भी एक्सपायरी हो जाता है और हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। देखिए कोई सा भी बिंदी का पत्ता ले लेना है। तो मैं ये फ़िलहाल ये शिल्पा बिंदी का जो पत्ता है, तो देखिए मुझे इतने ही मेजरमेंट चाहिए। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं मैंने कैंची से कटिंग कर लिया है। बस कटर से मुझे बीच वाला पार्ट निकाल देना है। एक साइड से पतला पतला पार्ट छोड़ते हुए मुझे बीच से एक साइड से ये दोनों चारों साइड से इसको निकाल देना है। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे। अब इसको हम इस तरीके से निकालेंगे ना तो बहुत इजीली तरीके से ये निकल भी जाता है। और दोस्तों और ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए हमारे बहुत से ये जो बिंदी के पत्ते होते हैं ना बहुत ही काम आते हैं। आपने देखा होगा कई भी टिप में इस तरीके से बिंदी के पत्ते काम आए हुए हैं। अब बस यहाँ से एक जगह से प्रेस करते हुए कटर से इसको कटिंग कर लेना है। अब कैंची या कटर से कटिंग कर लेंगे तो बहुत इजीली तरीके से कट जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, हम सभी के घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए तो बिंदी जो है ना मैंने काट के निकाल दिया। बस मुझे यही साँचा ही चाहिए बिंदी का। और मैं आगे भी बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैंने डबल टेप ले लिया है। डबल टेप ये जो किनारा वाला पार्ट मैंने काटा हुआ है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा थोड़ा किनारा वाला पार्ट लगा देना है। अब देखिए यहाँ भी लगा दिया, दोनों तरफ मैंने लगा दिया है। चाहे तो आप तीनों तरफ भी लगा सकते हैं, नीचे वाले पार्ट में भी लगा सकते हैं। बस मुझे इतनी ही ज़रूरत है।
इससे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा। चलिए मैं इसका रिव्यू बताती हूँ। दोस्तों, हम सभी के घर में इस तरीके का बोर्ड रहता है, बाथरूम के पास, टॉयलेट के पास बोर्ड, स्विच बोर्ड रहता है, प्लग बोर्ड रहता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, क्या करते हैं, हम उसको अनदेखा कर जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसमें उंगलियां डालने का ज़्यादा ही कोशिश करते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्घटना भी हो जाती है। अब बच्चों इस चीज़ का गौर नहीं करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, इसमें उंगलियां वगैरह डालते। पहले तो बिंदी है, तो बिंदी को क्या है कि जब ये स्विच बोर्ड आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं प्लग वाले, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर बिंदी लगा देना है। बिंदी लगाने से क्या होगा कि ये जो है हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, हमें इतनी टेंशन नहीं रहेगी कि हमारे बच्चे इसमें हाथ डालेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, अब इसको इस तरीके से चाहे लगा दीजिए। अब दूसरी बात, ये जो मैंने बिंदी का पत्ता काटा हुआ है, आप इसको भी इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। पावर प्लग है, ये सिंपल प्लग है, तो आप इसमें कहीं भी, जहाँ भी आपको लगे कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ पे आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से। अब देखिए, ये हमारा बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुका है। अब ये जो ऊपर का मेन पार्ट है, इसको गिरा दीजिए, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। बच्चे हाथ नहीं डालेंगे, जब यूज करिए तो इसको ऊपर उठा लीजिए और बाकी आप इस तरीके से लगा लीजिए। आई होप दोस्तों कि आप सभी के छोटे छोटे टिप और ट्रिप इनमें से कोई सा भी पसंद आता है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। गांव और शहर का नाम भी बताना नहीं भूलिएगा। मिलते ही इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।